हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, किस प्रकार कलयुग आता है। परीक्षित महाराज जब राजा थे तब कलयुग का आगमन होता है और किस प्रकार इस परिस्थिति को परीक्षित महाराज हैंडल करते हैं। तो क्या पढ़ा हमने कि कलयुग शूद्र से भी निम्न देखने में था, परंतु राजा का वेश धारण किए हुए था और वो गाय और बैल पर, पशु पर अत्याचार कर रहा था। गाय रो रही थी और बैल भी बहुत ही, बैल की अवस्था भी बहुत खराब थी। उसके 3 पैर नहीं थे बैल के, केवल एक पैर पे बैल खड़ा था और इस एक पैर को भी वो तोड़ के गिराने का प्रयास कर रहा था, शूद्र। और बैल जो है वो धर्म का रूप है और गाय जो है वो पृथ्वी जो है गाय के रूप में आई है और धर्म जो है बैल के रूप में आया है। तो परीक्षित महाराज जब ये देखते हैं, इस दृश्य को देखते हैं, तो तुरंत वो शूद्र को, उस राजा को, जो शूद्र था, जो राजा के वेश में था, कलयुग, कली जो था पर्सोनिफाइड, तो उसको दंड देने के लिए आते हैं। और बैल, वो समझ जाते कि बैल ये कोई साधारण बैल नहीं है। श्वेत कमल, एकदम, जो बैल का जो रूप था, जो रंग था, कोई साधारण बैल नहीं था। तो तुरंत समझ जाते कि वो कोई स्पेशल है। तो परीक्षित महाराज से पूछते हैं कि आप कौन है। गाय से पूछते हैं आप कौन है, और कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे संरक्षण में हैं, क्योंकि मेरे राज्य में कभी कोई दुखी नहीं हो सकता। परंतु मैं देख के आश्चर्य हूं, पर मैं अभी आ गया हूं, तो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो यहां तक हमने चर्चा किया, श्लोक नंबर 11 तक। इससे आगे आज हम और पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक नंबर 12। महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा, हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांव को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, समस्त राज्यों के राजाओं या प्रशासकों को भगवान कृष्ण की संहिताएं, सामान्यतया भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जाननी चाहिए और उन्हीं के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य के पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे भौतिक जीवन के सारे कष्ट विनष्ट हो जाएं। जो मनुष्य भगवान कृष्ण की संहिताओं को जानता है, उसे यह गति बिना कष्ट के मिल सकती है। भगवत गीता में संक्षेप में हम ईश्वर की संहिताएं समझ सकते हैं और श्रीमद् भागवत में उनकी विस्तृत व्याख्या हुई है। जिस राज्य में कृष्ण के आदेशों का पालन किया जाता है, वहां कोई दुखी नहीं रहता। जहां ऐसा नहीं होता, वहां प्रथम लक्षण यह है कि धर्म के प्रतिनिधि के 3 पांव कट जाते हैं, फिर कष्टों की झड़ी लग जाती है
जब कृष्ण साक्षात विद्यमान थे तो इन आदेशों का निस्संदेह पालन होता था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे अंधे लोगों के लिए जो उच्च पद पर निहित हैं, श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में उन्हें अंकित कर दिया गया है। तो ये एक छोटा सा बात यहाँ पर है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको अगर सुखी जीवन जीना है, एक मिनट, ओके, तो यहाँ पर बताया गया है, ये केवल राजाओं के लिए नहीं है। यहाँ पर यह है कि जो भी व्यक्ति अगर इस जीवन में सुखी रहना चाहता है और मनुष्य जीवन के का जो परम लक्ष्य है, वापस भगवत धाम जाना, उसको पाना चाहता है, उस लक्ष्य को, तो उसे कृष्ण के दिए हुए उपदेशों का, आदेशों का, जो गीता में है, उसको पालन करना पड़ेगा। अगर वो उसको पालन करता है तो उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रह जाएगा। तो पालन करने के लिए उसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और भक्तों के संग में ये करना पड़ेगा। अपने हिसाब से कोई अगर पढ़ेगा तो वो कुछ का कुछ और मतलब निकाल सकेगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं समझ पाएगा। पढ़ तो लेंगे, जैसे भगवान कहते हैं मेरे शरणागत हो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। अब पता तो चल गया कृष्ण के प्रति शरणागत होना है, तो कैसे होना है? सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना है क्या? कृष्ण का चरण पकड़ के सारा दिन बैठ जाना है? कहाँ बैठेंगे? वो भी प्रश्न है। कौन से कृष्ण का चरण पकड़ेंगे? मतलब भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात दिखेंगे नहीं, अर्च विग्रह के रूप में दिखेंगे, ग्रंथ के रूप में दिखेंगे, भक्तों के रूप में दिखेंगे, तो किसका शरण ग्रहण करना है वो समझ में आना चाहिए। तो ये सब जब प्रॉपर भक्तों के संग में रह के इसका श्रवण करेंगे, इसकी शिक्षाओं को समझेंगे, तभी इसको अपने जीवन में अपना पाएंगे। नहीं तो जितना भी प्रयास कर लें, भौतिक जगत में जितना भी प्रयास कर लें, सुख नहीं मिलेगा। सुख आएगा, परंतु सुख के साथ बहुत अधिक दुख भी आएगा, क्योंकि सुख और दुख इस भौतिक जगत में रिलेटिव है। रिलेटिव इन मतलब ये है कि एक व्यक्ति के सुख का कारण दूसरे व्यक्ति के दुख का कारण हो सकता है, और एक व्यक्ति का दुख का कारण दूसरे व्यक्ति के लिए सुख का कारण हो सकता है। मान लीजिए कोई चोर चोरी करता है, कोई व्यक्ति जो चोर है वो चोरी करता है, तो चोरी, अगर वो चोरी करने में सफलता प्राप्त करता है तो वो खुश हो जाता है। लेकिन जिसके यहाँ चोरी करता है या जिसकी चीज को वो चुराता है, तो वो व्यक्ति दुखी हो गया। तो एक व्यक्ति के दुख का कारण दूसरे व्यक्ति के सुख का कारण हो सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत बुरी तरह से बीमार है, सिर्फ कुछ कुछ हुआ होगा, तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उससे 50,000 रुपये फीस चार्ज कर लेता है। ठीक है, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, मुझे ये फीस दे दो, और वो व्यक्ति का इलाज कर देता है। दुखी व्यक्ति से उस डॉक्टर ने 50,000 लिया, तो वो 50,000 डॉक्टर के सुख का कारण बन गया, और व्यक्ति दुखी है तो उसने निकाल के दे दिया अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। स्वास्थ्य ठीक हो नहीं हो पता नहीं, परंतु पैसा तो एक बार तो निकाल के देना पड़ता है। तो यही चीज है। तो यहां पर इसलिए सुख और दुख कैसे, परंतु वास्तविक सुख क्या है वो हमको जानना पड़े। तो वास्तविक सुख आएगा भगवत धाम में। तो यहां पर कहते हैं भौतिक जीवन के सारे कष्ट विनष्ट हो जाएंगे।
अनु देखिए, भगवान कृष्ण की संहिताओं के अनुसार उसको जाननी चाहिए और उसी के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे भौतिक जीवन के सारे कष्ट हो जाएंगे, सारे कष्ट विनष्ट हो जाएंगे। तो जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? खाना पीना, सोना, मैथुन करना, शादी करना, घूमना फिरना, ये सब है क्या? नहीं। जीवन का उद्देश्य है भगवत धाम जाना। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत धाम जाना, इन कष्टों से छुटकारा पाना, क्यों हम कष्ट भोग रहे हैं ये जानना, इसका उपाय क्या है ये जानना, किस प्रकार हम भगवत धाम ऐसा जगह जा सकते हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, तो ये, और उसके लिए प्रयास करना, वैसी जगह के लिए, वैसी जगह के लिए जाना, तो ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो यही चीज परीक्षित महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि राजाओं के राज्य में भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण के जहां पर नियमों का पालन होता है वहां किसी प्रकार का दुख हो ही नहीं सकता है, तो आप क्यों दुखी हैं? बैल को वो पूछ रहा है। तो क्लियर, परीक्षित महाराज क्लियर कह रहे हैं कि जहां पर भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन होगा वहां पर दुख कभी हो ही नहीं सकता है। अब भगवान कृष्ण चले गए हैं, तो क्या हुआ है ऐसा कि आप दुखी हैं? किस राजा ने आपको कष्ट पहुंचाया है? तो बेसिकली राजा यहाँ पर भगवान का प्रतिनिधि है, प्रजा को कंट्रोल कर रहा है, भगवान का प्रतिनिधि है, हेड ऑफ द स्टेट। राजा को कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का सबसे परम व्यक्ति। तो हम भी हेड ऑफ द फैमिली हैं, हम भी कुछ ना कुछ कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, हमारे अंडर में भी, हमारे देख रेख में कोई ना कोई है। तो अगर हमको उनको सुखी रखना है और अपने आप को सुखी रखना है तो हमको भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। आगे कहते हैं परीक्षित महाराज, हे वृषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतया ईमानदार हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूं। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। तो तुम्हारी ये अवस्था किसने की है? तुम्हारे ये 3 पैर किसने काटे हैं या तोड़े हैं? मुझे बताओ, उस दुष्ट के बारे में बताओ। और तुम पर अत्याचार करके उसने तुम पर नहीं, हमारे पूरे परिवार के यश को कलंकित किया है। मतलब राजा अपने ऊपर दोष ले रहा है कि उसके प्रजा में कोई पशु दुख भोग रहा है, मनुष्य तो दूर की बात है, पशु दुख भोग रहा है, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्यों वो दुख भोगा, तो वो राजा अपने ऊपर ले रहा। मैं अपने वंश को कलंकित समझ रहा है कि ऐसा किसने किया जिसने मेरे वंश को कलंकित कर दिया। तो देखिए कितना उदार दिल है राजा का, प्रशासक का कितना उदार दिल होना चाहिए कि उसको देखना चाहिए कि उसके प्रजा में कोई दुखी ना हो। परंतु ये सब चीज हम आज में वर्तमान काल में देख ही नहीं सकते हैं। जो प्रशासक हैं वो केवल अपने फायदे के लिए अलग अलग तरीके से किसको दुख किसको सुख, केवल अपना फायदा देखते हैं, अपने फायदे के लिए। अब क्या दूसरों को, प्रजा में जो लोग हैं, जो देश में या शहर में या स्टेट में जो लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचते। अगला श्लोक, निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। तो इनको दंड देना चाहिए, कहीं पर भी हो विश्व में उनको दंड देना चाहिए। जो भी निरपराध व्यक्ति को, निरपराध जीव को, यहाँ पर जीव वर्ड यूज किया गया, मतलब मनुष्य नहीं, मनुष्य से भी जितने भी पशु पक्षी सब कुछ आगे जितने जीव हैं, तो उनको कोई भी कष्ट पहुंचाता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। ये प्रशासक का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसको दंड देना।
जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वह मेरे द्वारा खाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। तो वो कोई भी हो, परीक्षित महाराज कहते हैं, मैं ये नहीं देखूंगा कि वो स्वर्ग का देवता है, स्वर्ग का निवासी है, राजा है, कोई भी है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने उद्दंड किया है तो मैं उसे अपराध, उन्हें उद्दंड किया है, अपराध किया है, तो मैं उसे सजा जरूर दूंगा, उखाड़ कर फेंक दूंगा उसको, इस पूरे इस पृथ्वी से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। ये परीक्षित, देखिए ये होते हैं राजा, ये होते हैं प्रशासक। अगला श्लोक। शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता शास्त्रों के अध्यादेशों से विपद हो जाते हैं उन्हें दंड दे। तो जो भी राजा के नियमों का पालन करता है, राजा का कर्तव्य बनता है उसका संरक्षण करे। और साधारण रूप में इमरजेंसी हो, जब उनको जरूरत हो तो उनका प्रोटेक्शन करे, और जब सब सिचुएशन नॉर्मल रहता है, जब वो लोग उपदेशों का, शास्त्र के आदेशों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दंड देना चाहिए। तो ये राजा का कर्तव्य है। इसी प्रकार प्रशासक का कर्तव्य ये है कि सबकी रक्षा करे, परंतु अगर कोई शास्त्रों के शास्त्रों के नियमों का कोई उल्लंघन करता है, तो देखिए यहाँ शास्त्र के नियम आ रहे हैं, अपना बनाया हुआ नियम नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत कुछ, हर देश अपना कुछ नियम कानून बनाता है, तो ये नियम कानून ऑलरेडी शास्त्र में दिए गए हैं, अलग से कोई नियम कानून बनाने की जरूरत नहीं है। तो शास्त्र में सब कुछ दिया गया है। इनफैक्ट भागवत में पढ़ेंगे तो हर प्रकार के अपराध का क्या दंड मिलता है उसको, नरक में जाके, वो सब कुछ दिया गया है। तो लोगों को ये ज्ञात कराना चाहिए कि तुम जो अपराध कर रहे हो तुमको इसका ये फल मिलेगा। तो ये उचित ज्ञान से होगा, केवल उनको दंड देने से, अपने नियम बना दिए और दंड दे दिए तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कहीं पर लोग नियम को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, अपने फायदे के अनुसार नियम बनते हैं। हर स्टेट में, हर शहर में, हर देश में अपने फायदे के लिए, कहते हैं ना, जिसमें फायदा वही कायदा। तो फायदा देखने के, अपना निजी फायदा, अपना निजी लाभ के लिए लोग नियम बनाते हैं, परंतु यहां पर क्लियर दिया गया है कि शास्त्र के दिए हुए नियमों का पालन करना चाहिए, अलग से कोई नियम बनाने की, शास्त्र में सब कुछ है। तो हमें भी इसी प्रकार जीवन जीना चाहिए, शास्त्रों के नियमों के अनुसार, अपना और अलग से कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, शास्त्रों के नियम पालन करने के, शास्त्रों के नियम को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग यहीं पर ही रखते हैं। एक बार इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं, देखते हैं प्रभुपाद जी इसमें। शास्त्रों में आपद धर्म का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है असामान्य घटनाओं के समय का कर्तव्य। कहा जाता है कि किसी असामान्य भयावह परिस्थिति में ऋषि विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा था। आपातकाल में मनुष्य को किसी भी पशु का मांस खाने की छूट दी जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी तो नहीं है कि मांस खाने वालों के लिए नियमित कसाईघर चलाया जाए और राज्य द्वारा इस प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाए।
केवल स्वाद के लिए सामान्य समय में किसी को भी मांस खाकर जीवित रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो राजा या प्रशासक को चाहिए कि उसे अशिष्ट भोग के लिए उसे दंडित करे। विभिन्न कर्मों में रत विभिन्न प्रकार की व्यक्तियों के लिए शास्त्रों के नियत आदेश हैं, और जो उनका पालन करता है वह स्वधर्मस्य अर्थात अपने संस्तुत कर्तव्यों का पालन करने वाला कहलाता है। भगवत गीता में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने नियत कर्मों स्वधर्मों को न छोड़े, भले ही वह सर्वथा त्रुटिहीन न हो। ऐसे सर्वधर्म को आप स्वधर्म का आपातकाल में उल्लंघन किया जा सकता है यदि परिस्थितियां उससे विशेष विवश करें, लेकिन सामान्य दिनों में उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। शासनाध्यक्ष को चाहिए कि वह देखे कि ऐसा स्वधर्म चाहे जैसी भी परिस्थिति हो उसके पालन करने वाला द्वारा बदला न जाए, और उसे चाहिए कि स्वधर्म पालक को कभी सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। उल्लंघन करने वाले को शास्त्रों के अनुसार दंड देना चाहिए, और राजा का धर्म है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों में नियत स्वधर्म को तो कड़ाई से पालन करता है। तो ये प्रशासक का ड्यूटी बनता है कि वो देखे कि लोग स्वधर्म पालन कर रहे हैं। प्रशासक का ये ड्यूटी है। परंतु अभी के वर्तमान काल में प्रशासक को स्वयं ही नहीं पता कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, तो वो कैसे दूसरों को ऊपर देखिएगा और कैसे उनको संरक्षण प्रदान करेगा। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पर ही इसको रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लियर है हरे प्रभु जी। क्लियर है। ओके। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? नो प्रभु। भावना, इंदिरा जैन माता जी, नेहा शर्मा माता जी, निकिता माता जी, पूजा दयानी, विनीत मंडल प्रभु। हरे कृष्णा। नो प्रभु, बहुत ही इतना अच्छे से क्लियर जिससे बच्चे को नहीं समझाया जाता है, ओके। जैसे आप समझाते हैं कि सुबह तो और ही अच्छी हो जाती है हम लोगों की। बाकी रात को मैं क्लास नहीं अटेंड कर नहीं पाती तो हूँ, अभी रात हम लोग को सुबह ही करेंगे, रात को मेरा भी नहीं होगा। मैंने ट्राई किया पर नहीं कर पाया। हाँ सुबह मैं थोड़ा सा हमारा बिजी था बीच में। नहीं। एक ओके। हरे और किसी को कृष्ण। कुछ पूछना है? राजू प्रभु। विनीत मंडल प्रभु। ओके ठीक है, तो हम लोग फिर सेशन को यही एंड करते हैं। बैल क्या कहता है अपनी परिस्थिति के बारे में हम लोग उस पर कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।